Hello students, today we are going to start our new lesson, windmills in travel, in unit 1 section C. So the lesson's name is windmill in travel. Before we start, here is one question. Have you ever stayed alone at home? How was the experience for you? Did you feel responsible for the safety of your house? तो जब लेसन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर कि क्या तुम घर पर कभी अकेले रहे हो, और अगर रहे हो तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या तुमने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील किया उस समय घर की सेफ्टी के लिए, क्योंकि घर पे तुम अकेले हो और कोई नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है ऑथर ने। तो ऐसा ही कुछ इस लेसन में भी हमें मिलेगा। तो विंड मिल के बारे में तो हम जानते ही हैं कि जो माउंटेन एरियाज़ हैं उनके ऊपर एक फैन टाइप का बड़े आर्म्स होते हैं उनके, जिनको कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, हाफ पार्ट आज और हाफ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेसन में ऑथर बता रहे हैं कि एक सुबह पिट नाम का एक जो बॉय है वो अपनी एक फेमिलियर साउंड, जो रोज़ वो आवाज़ सुनता है, उस आवाज़ को सुन करके वो वेकअप होता है, उठता है। और पिट एक डच बॉय है, डच कंट्री है। और जो पिट है वो विंड मिल में ही रहता है, मतलब विंड मिल में जो घर है उनका उसी पे विंड मिल लगी हुई है। इस तरह से वो, जैसा पिक्चर में दिख रहा है हमें, वहीं रहता है। और इस विंड मिल को वो ग्रूट वोगल नाम से जानते हैं। ग्रूट वोगल जिसका कि मतलब है ग्रेट बर्ड। हर समय जो ग्रूट वोगल है या जो विंडमिल है उसकी जो आर्म्स है बड़ी बड़ी, जो उसके फैन की जो आर्म्स हैं वो पिट के विंडो के सामने से जब हवा चलती है तो वो घूमती है, जो एक उसके विंडो के सामने से उसे दिखाई देती है। और उस समय वो एक विस्परिंग की साउंड वूस वूस करती है। फिर आगे बता रहे हैं ऑथर कि जो विंडमिल है वो गोल है और काफ़ी ऊंचाई पर है। उसके 4 जो हैं आर्म्स हैं जो घूमते रहते हैं, और ये आर्म्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, जितना कि एक घर होता है उतने बड़े बड़े हैं। जैसा कि बताया गया है कि जो गूगल है वो गोल है, राउंड है। और पिट का जो बेडरूम है वो 2nd फ्लोर पे है। और वो उसका जो शेप है हाउस का और जो विंडमिल है उसका शेप, जैसे हम किसी फ्रूट को काटते हैं स्लाइस टाइप में, हाफ करने के बाद जो शेप रह जाती है उस तरह से उसकी शेप है हाउस की और जो विंडमिल है उसकी। पिट हमेशा अपनी विंडो के पास खड़ा होकर के और उन आर्म्स को घूमता हुआ वॉच करता था। जिस दिन की बात अब ऑथर बता रहे हैं वो एक स्पेशल डे था, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो टाउन में, शहर में जा रहे थे किसी काम से, और वो ही घर का और विंड मिल का इंचार्ज उस दिन बनाया गया था। तो सुबह सुबह जब जाने की तैयारी हो रही थी उसके पेरेंट्स की, तो पिट जल्दी उठा और अपने आप को ड्रेसअप किया और नीचे दौड़ करके किचन में गया, जहाँ पर उसके लिए अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार रखा हुआ था, जिसमें कि चॉकलेट थी
होममेड ब्रेड थे और काफ़ी सारा बटर चीज़ ये सब कुछ उसके लिए तैयार रखा हुआ था। जिस जगह पर पिट रहता था उसको नीदरलैंड्स नाम से जाना जाता था। कई बार लोग इसे हॉलैंड के नाम से भी कहते हैं, मगर आमतौर पर ये एक कंट्री का ही नेम है, हॉलैंड नीदरलैंड। और जिस कंट्री की 1/4 पॉपुलेशन है वो करीब जो नॉर्थ सी है उसके आसपास थी, उसके किनारे पर थी। और इन लोगों ने अपना घर इस तरह से बना रखा था कि जो समुद्र का पानी है जब वो यहाँ पर इनके घरों के करीब आ जाता था तो ये जो विंड मिल्स हैं इनकी सहायता से उस पानी को वहाँ से हटा करके दूर किया जाता था, और ताकि वो वहाँ पर जो खेती है वो कर सके। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे छोटा क्या होगा बीच में थ्रो करते हैं क्या वो कतरों को शेयर किसमें थ्रो कर दो लास्ट में काट दो वो तो चालू पड़े है काट दो लास्ट।